पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 111 आईपीसी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 111 आईपीसी हमें बताता है लायबिलिटी ऑफ एबिटर व्हेन वन एक्ट एबिटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। यानी कि जब कोई जो एबिट कर रहा है, जो उकसा रहा है किसी को कोई एक एक्ट करने के लिए, लेकिन उसके बजाय वो व्यक्ति कोई दूसरा एक्ट कर देता है, तब क्या लायबिलिटी बनती है एबिटर की। ये सेक्शन हमें उस के बारे में बताता है। चलो इसे पहले इस हेडिंग का मतलब हम समझते हैं कि क्या है। मान लो कि ए ने कहा बी से कि तुम जाकर के उसको चोरी कराओ घर में, ठीक है, थेफ्ट कमिट करना है। तो मान लो कि ए ने ऐसा कहा कि तुम्हें भाई थेफ्ट कमिट करना है, एबेट किया, लेकिन वहां क्या करता है, बी जाता है और मार करके चला आता है, ठीक है। मार किसी भी वजह से हुई हो कि भाई चोरी नहीं वो करने दे रहा था या ऐसा कुछ है, कोई रास्ते में आ गया तो उसको मार दिया कि भाई जो पर्पस उसका सर्व नहीं हो रहा था, कि चोरी नहीं हो पा रही थी, तो इसकी वजह से उसने किसी सी को मार दिया, ठीक है, डेथ कॉज कर दी। तो अब इसमें ये सेक्शन ये बताता है, तो तब क्या ए की लायबिलिटी क्या रहेगी, जो एबिटर है हमारा उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी, ये बताता है हमें सेक्शन 111। आइए पढ़ते हैं कि व्हेन एन एक्ट इज एबिटेड एंड अ डिफरेंट एक्ट इज डन। जब कोई एक्ट एबिट किया गया है, ठीक है, उकसाया गया है किसी एक्ट के लिए, और उसके बजाय कोई दूसरा एक्ट हो जा रहा है, कोई डिफरेंट एक्ट हो जा रहा है, ठीक है, एबिट किया गया है, कोई दूसरा एक्ट हो जा रहा है। द एबिटर इज लाइबल फॉर द एक्ट डन। क्या बताया गया है, तो एबिटर किस चीज के लिए लाइबल होगा, डेथ कॉज करने के लिए, यानी कि मर्डर के लिए। तो ए किस चीज के लिए लाइबल होगा, मर्डर कॉज करने के लिए, ठीक है। इन द सेम मैनर द एबिटर इज लाइबल फॉर द एक्ट डन। यहां तक बात हमारी समझ में आ गई। इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड डायरेक्टली एबिटेड इट। इन द सेम मैनर, उसी मैनर में जैसे उसने डायरेक्टली एबिट किया था इसी चीज के लिए। फिर से समझो, इसी एग्जांपल से हम लोग पूरा सेक्शन ये समझ लेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि एबिटर लाइबल है उसी चीज के लिए इन द सेम मैनर जैसे कि उसने यही एक्ट एबिट किया था, उसने एबिट ये किया था, लेकिन हो गया दूसरा एक्ट, फिर भी एबिटर किस चीज के लिए लाइबल होगा, डेथ कॉज करने के लिए लाइबल होगा। एक बार फिर से समझो, सेक्शन 111 हमें ये बताता है कि जब कोई व्यक्ति किसी को एक्ट एबिट करता है, उकसाता है कोई एक्ट करने के लिए, और उसकी जगह पर, उस एक्ट की जगह पर कोई दूसरा एक्ट हो जाता है, तो एबिटर की जो लायबिलिटी होती है, जो एक्ट हुआ होता है, उसकी लायबिलिटी बनती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा अभी मैंने आपको बताया, ए ने बी को एबिट किया चोरी करने के लिए, बी वहां पर गया, उसने चोरी तो की ही की, या चलो चोरी नहीं भी हुई, डेथ कॉज हो गई, मर्डर हो गया सी का, मर्डर हो गया सी का। एबिट किसने किया था, ए ने एबिट किया था, तो ए किस चीज के लिए लाइबल होगा, मर्डर कॉज करने के लिए लाइबल होगा। यही इसमें लास्ट लाइन में यही लिखा है, इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड डायरेक्टली एबिटेड दिस मर्डर, ठीक है, डायरेक्टली उसने ये एबिट किया है, कोर्ट यही मानती है, ठीक है। एक्ट ये करने गया था, ये वाला थेफ्ट वाला एक्ट करने गया था, लेकिन उसकी जगह पर दूसरा एक्ट हो गया, तो भी एबिटर लाइबल होगा उस दूसरे एक्ट के लिए इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज ही हैज डायरेक्टली एबिटेड इट। ओके, आई होप आप लोगों को सेक्शन 111 आईपीसी समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।